अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंध के बादशाह आसिफ जरदारी ने जुल्फकार अली भुट्टो के सियासी मंशूर का एक हिस्सा मुकम्मल कर लिया। आप भी सोच रहे होंगे कि आसिफ जरदारी जैसे डाकू ने कैसे कोई अच्छा काम किया है। तो जनाब, इन्होंने सिंध की आवाम को मकान फराम किया। इस वजह से सिंध की आवाम में बड़ी खुशी मनाई जा रही है। यहाँ एक मिनट के लिए ठहर जाएं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि जरदारी साहब ने आवाम के लिए कोई तामीराती मंसूबा शुरू किया और आवाम को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जैसी सहूलत फराम की है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इन्होंने बख्तावर भुट्टो को शादी के तोहफे के तौर पे एक आलीशान महल नुमा घर गिफ्ट करने का फैसला किया। इतलात है कि आसिफ जरदारी ने अपनी साहबजादी बख्तावर भुट्टो को शादी के मौका पर नए घर का तोहफा देंगे। इनकी जानिब से तोहफे में दिया जाने वाला नया घर बिलावल हाउस के इहाते में तामीर किया गया है। ये घर कैसा है और कितने अखराजात इस पर आए और इस घर में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद है, जब मैं आपके सामने तफसील पेश करूंगी तो यकीनन आपका दिमाग घूम जाएगा। बख्तावर भुट्टो की शादी से मुतल्लिक फजल रहमान की क्या राय है, इस पर भी बात करेंगे। और जरदारी ने बिलावल हाउस किस तरीके से बनाए और इस पर कौन कौन से इल्जामात हैं, आज की वीडियो में सारी तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीबात का आगाज हो चुका है। इस जमन में बिलावल हाउस में महफिल मिलाद भी मुनक्किद की गई, जबकि इस दौरान बिलावल हाउस में तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। बख्तावर की शादी की तकरीबात का आगाज 27 जनवरी से शुरू होगा। ताहम शादी में 300 से कम अफराद को मदऊ किया जाएगा। दूसरी जानिब बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की रहायशगाह वाला हिस्सा बिलावल के लिए मुख्तिस कर दिया गया है। इस घर में आसिफा भुट्टो बख्तावर भुट्टो वाला हिस्सा भी बिलावल को दे दिया गया है। जब से बख्तावर भुट्टो की मंगनी हुई है तब से बिलावल हाउस में रंगारंग तकरीबात होती चली आई हैं और हर तकरीब की तस्वीर और वीडियो मीडिया पर मुसलसल वायरल हो रही हैं। साथ साथ जरदारी के बच्चे इन्हें सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं और इस शादी को सियासी मफाद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सारी तकरीबात पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और जब पैसा अवाम का हो तो जरदारी और इसकी औलाद इसे पानी की तरह ही बहाएगी। मुबैना तौर पर सिंध हुकूमत पर इस मुनफरिद नूयत की शादी के तमाम खर्चे डाल दिए गए हैं और जब मुराद अली शाह जैसा क्रिमिनल हो तो वो अपने आका जरदारी की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर वो कदम उठाएगा जिससे इस खानदानी गुलाम की वैल्यू जरदारी और इसकी औलाद की नजरों में बढ़ सके। इतलात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने बिलावल हाउस, जो के नाम का ही हाउस है, के अंदर एक वसीओ अरीज महल तामीर किया है, जिसके साथ 20 गाड़ियों का एक छोटा सा गैराज है। घर के अंदर सादगी से एक छोटा सा जदीद तर्ज का सिनेमा घर भी बनाया गया है ताकि इस पर भुट्टो की औलाद ना तो दीनी दर्स और तदरीस के प्रोग्राम्स देख सकें। घर के साथ एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है ताकि सिंध की ये अवाम गर्मी लगने पर इसके किनारे बैठकर इसमें अपने पाँव को ठंडक दे सके। इसके अलावा मजीद सादगी की गर्ज से एक म्यूजिक हॉल भी बनाया गया जहां बख्तावर साहिबा अपने शोहर साहब के साथ मिलकर सिंध की लोक मुसीकी पर सिंध का रवायती रक्स करके सिंध के कल्चर को जिंदा रख सकें। घर के अंदर सारा इम्पोर्टेड मार्बल इस्तेमाल किया गया है और जर्मनी से दरामदशुदा क्रॉकरी रखी गई है। मुकम्मल घर में एक पेट्रोल पर चलने वाला AC प्लांट लगाया गया है। घर की दीवारें 30 फीट ऊंची हैं और दीवारों को कुछ इस किस्म के मटेरियल से तैयार किया गया है कि बारी तोपखाना या मार्टर गोले से भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मजीद हिफाजत के लिए घर के चारों जानिब तकरीबन 50 CCTV वो कैमरे लगाए गए हैं जिसका कंट्रोल रूम घर के तय खाने में तामीर किया गया है, जिधर 24 घंटे सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा 150 पुलिस के सिपाही 24 घंटे घर की सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। घर के साथ मौजूद एक मेडिकल सेंटर भी कायम किया गया है जहाँ डॉक्टरों और नर्सिस की एक टीम हर वक्त मौजूद रहेगी। इसके अलावा घर के साथ 24 घंटे एक एयर एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगी। घर के अंदर हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम है जिसका सारा साजो सामान इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया है। इसके अलावा घर के साथ एक छोटा सा चिड़िया घर भी तामीर किया गया है जिधर कई कीमती जानवर रखे गए हैं, क्योंकि जरदारी की लाडली बेटी को भी अपने बाप की तरह जानवरों से खास लगाव है। आसिफ जरदारी के बारे में तो वैसे भी मशहूर था कि वो अपने घोड़ों को सेबों के मुरब्बे खिलाते थे। अब देखना होगा कि बख्तावर भुट्टो अपने पाले हुए जानवरों को क्या खिलाती हैं। वैसे भी बख्तावर साहिबा ही सिंध की असल अवाम है जिसकी खुशी के लिए सिंध के जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारती अवाम का पैसा खर्च किया जा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि जरदारी के पास किस चीज की कमी है जो इसी सिंधी अवाम से लूटी गई दौलत भी, जिसको ये लोग अपना समझते हैं, अपनी बेटी पर खर्च नहीं कर रहा, बल्कि इसकी शादी और घर पर उठने वाले अरबों रुपए के तमाम खर्चे भी सिंध की गरीब अवाम के लिए मुख्तिस किए गए फंड से लिए जाएंगे। बख्तावर भुट्टो की ये शादी सिंध की गरीब अवाम के लिए अरबों रुपए में पड़ी है, लेकिन इसको कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि दूध की रखवाली बिल्ली के जिम्मे लगा दी गई है। सिंध हुकूमत तो है ही जरदारी के कंट्रोल में, लेकिन इसके अलावा वहाँ की अदालतें, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम के तमाम इदारे जरदारी के कब्जे में है। सिंध में सरकारी जमीनों पर मलिक रियाज की मदद से कब्जे करके बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज तामीर की गई हैं। लांचों में भर भर कर मनी लॉन्ड्रिंग बाकायदा सिंध सरकार की सरपरस्ती में की जाती है। बख्तावर भुट्टो की शादी और महल से मुतल्लिक मैंने आपके साथ थोड़ी बहुत मालूमात शेयर की, लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि आसिफ जरदारी की जानिब से इनकी छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी के लिए भी नया पोर्शन तामीर किया जा रहा है, जिसका काम आखिरी मराहल में है। यानी एक और महल भी इस रंग बिरंगी मखलूक के लिए तामीर किया जाएगा। इसके शाहाना अखराजात के बदले सिंध के दही
इलाकों में कई अस्पताल, स्कूल और दीगर बुनियादी सहूलियात बासानी फराम की जा सकती थी, लेकिन एक फिरौन ने इस गरीब अवाम के हक पर डाका डाला हुआ है। लेकिन एक मिनट ठहर जाएं, सिंध अवाम से भी ज्यादा जुल्म एक मजलूम इंसान के साथ किया गया। इतलात है कि बेचारे मौलाना फजल रहमान को बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीब में शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। एक रिपोर्टर ने जब मौलाना फजल रहमान से बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी में शिरकत से मुतल्लिक सवाल किया कि सुना है बड़े बड़े लोग शिरकत कर रहे हैं, क्या आप भी जाएंगे? इसके जवाब में इन्होंने कहा कि कौन सी शादी? जरदारी साहब ने बेटी की शादी में मुझे तो बुलाया नहीं है, मुझे बड़े बड़ों का तो नहीं मालूम, अलबत्ता मैं इस शादी में मदऊ नहीं हूँ। आप यकीन जानिए मौलाना फजल रहमान की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आते आते रह गए। बेचारा सारा दिन तस्बीह पर जरदारी और नवाज शरीफ के नामों का विर्द करता रहता है, लेकिन एक ऐसे मौका पर जब फजल रहमान को बख्तावर की शादी पर बुलाकर इनकी इज्जत में मजीद इजाफा किया जाता, जरदारी साहब ने इन्हें लाल झंडी दिखा दी है। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी में शिरकत की दावत दे दी। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी शादी में शिरकत की दावत दी है। ताहम अभी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि आर्मी चीफ शादी में शिरकत करेंगे या नहीं। बिलावल भुट्टो एक जानिब तो कहता है कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई कि अंडे 200 रुपए किलो और आलू 100 रुपए दर्जन हो गए, लेकिन इस बात की वजाहत देने से कासिर है कि बख्तावर की शादी पर उठने वाले खर्चे अवामी पैसे से क्यों पूरे किए जा रहे हैं। बिल्लो रानी साहिबा, आपके वालिद ने जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी की तबाही कर दी और अपनी करप्शन के फार्मूले पर चलते हुए पार्टी को 10% पर ले आए। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने भी आपको पूरी 10% सीटें दी हैं। जो बोया था वो काटना पड़ रहा है। ये नहीं हो सकता कि पापड़ वाले के अकाउंट से अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग आप करें और वोट भी आपको पड़े। फलूदे वाले, छापड़ी वाले और दीगर बेनामी अकाउंट्स में अरबों रुपए बरामद हो। जो पैसे तो आप लेते हैं लेकिन इनसे आपका ताल्लुक नहीं होता। ओमनी ग्रुप के अकाउंट से आपके घर का खर्चा पानी चलता हो और सदके के बकरे भी इस कंपनी के अकाउंट से खरीदे जाते हो, मगर आप समझते हैं कि इन खबरों पर अवाम एतबार भी ना करें। हालांकि आपके पास न नैब में इन खबरों को जुटलाने की हिम्मत होती है और न ही अदालत में खुद को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, लेकिन धांधली का इल्जाम लगाने के लिए आपके पास ठीक ठाक बयान जरूर होते हैं। जिस घर में बिलावल रहता है वो भी फ्रॉड की बुनियाद पर तामीर किया गया। लाहौर के जदीद रहायशी इलाके में आसिफ अली जरदारी की रहायशगाह बिलावल हाउस सरकारी कागजात में अभी तक साबिक सदर मुमलिकत और इनके खानदान के किसी फर्द के नाम मुंतकिल नहीं हुई है। ये बात इस नोटिस में सामने आई है जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने लग्जरी टैक्स की वसूली के लिए बिलावल हाउस को भिजवाया था। बिलावल हाउस जदीद रहायशी आबादी बहरिया टाउन में तामीर किया गया था और सदर आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत की हैसियत से इस इमारत में क्याम किया करते थे। आसिफ अली जरदारी अपने ओहदे से सबकदोश होने के बाद जब भी पंजाब का दौरा करते हैं तो यही क्याम करते हैं और ये इमारत इनकी सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन जाती है। सूबाई महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने बिलावल हाउस से टैक्स की वसूली के लिए कारोबारी शख्सियत और बहरिया टाउन के मंसूबे के मालिक मलिक रियाज को नोटिस भिजवाया था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। बिलावल हाउस वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर में रहायश का रायवंड से ज्यादा दूर नहीं है। बहरिया टाउन में बिलावल हाउस के बारे में ये आम तासुर है कि ये इमारत तामीर के बाद मलिक रियाज ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तोहफे में दी है और बिलावल हाउस जरदारी खानदान की मलकियत है। एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के नोटिस के मुताबिक बिलावल हाउस पर 36 लाख रुपए लग्जरी टैक्स आयद किया गया है और बर वक्त अदायगी न करने पर तकरीबन 3 लाख सरचार्ज अदा करने की भी हिदायत की गई है। वसी रकबे पर तामीर होने वाली ये किला नुमा इमारत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा रहायश के लिए है जबकि दूसरे हिस्से में पार्टी सेक्रेटरीट कायम किया जाएगा। इस घर में हेलीपैड के अलावा इसके अंदर कई हजार अफराद का इस्तेमाल हो सकता है। लाहौर में ये तीसरी इमारत है जिसे बिलावल हाउस के नाम से मंसूब किया गया है। बहरिया टाउन से पहले कैंट और मॉडल टाउन के इलाकों में बिलावल हाउस कायम किए गए थे। आसिफ अली जरदारी ने अपने खिलाफ मुकदमा से रहाई के बाद लाहौर में क्याम के लिए कैंट के इलाके में किराए पर लिए गए एक मकान को बिलावल हाउस का नाम दिया था। ताहम आसिफ अली जरदारी के बैरून मुल्क जाने के बाद इस इमारत को खाली कर दिया गया। इस तरह बिलावल हाउस को कैंट से मॉडल टाउन के इलाके में एक किराए के घर में मुंतकिल कर दिया। बाद ये इमारत भी छोड़ दी गई। बिलावल हाउस कराची के अतराफ 42 प्लाट्स खरीदने का मामला नैब तहकीकात में तेजी। नैब ने प्लाट्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से रेफरेंस दायर किया है। नैब जराये के मुताबिक बिलावल हाउस कराची के अतराफ 52 अरब रुपए मालियत की जायदाद जरदारी ग्रुप के नाम पर खरीदी गई थी। जाली अकाउंट्स केस की JIT और कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्लाटों की तहकीकात अलग करने की सिफारिश की थी। बिलावल हाउस के अतराफ प्लाटों की खरीदारी, गलियों, रिफाही प्लाट्स की अलॉटमेंट्स पर नैब ने गुज़श्ता माह भी 8 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए थे। बिलावल हाउस के अतराफ एक प्लाट पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के मुबैना फ्रंटमैन पहलाज मल के बेटे के नाम पर भी लिया गया था। प्लाटों की खरीदारी जरदारी ग्रुप ने फ्रंटमैनों के नाम पर भी की। बाद वो प्लाट कंपनी को बेचे गए। जरदारी ग्रुप के चेयरमैन और डायरेक्टर्स में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और साबिक सदर के वालिदैन शामिल हैं। बिलावल हाउस के अतराफ प्लाटों की खरीदारी का मामला जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात करने वाली टीम सामने लेकर आई थी। नैब कराची की 5 रुकनी टीम प्लाटों के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट चेयरमैन को भी अरसाल कर चुकी है। तहकीकात के बाद चेयरमैन की इजाजत से नैब कराची में रेफरेंस दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा
बिलावल लड़काना में फैलने वाले एड्स के बारे में बताएं। थर में भूख की वजह से 1500 बच्चे मर गए। 2000 अरब सिंध को दिए गए वो पैसे कहाँ गए? आसिफ जरदारी का बैरून मुल्क पड़े हुए माल का हिसाब दें। बताया जाए कि अयान अली और बिलावल भुट्टो को एक ही अकाउंट से पैसा कैसे गया। बिलावल भुट्टो एक हादसाती चेयरमैन है, एक पर्ची लेकर आया और चेयरमैन बन गया। क्या ये मजाक नहीं है? स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा गुर्बत सिंध में है, लेकिन जरदारी खानदान को देखकर लगता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर हो गया। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।